नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ मैं हूं फराज। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि वो कौन सा गीत था, कौन सी फिल्म थी जिसे रफ़ी साहब ने दोबारा रिकॉर्ड किया। आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत से गीत हैं जिन्हें दोबारा रिकॉर्ड किया होगा। जी हाँ, ये सच है, लेकिन ये वो गीत रहा जिसे रफ़ी साहब रिकॉर्ड करना नहीं चाहते थे। उनका यह मानना था कि इसे अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया गया है और ये सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन जो संगीतकार थे इस फिल्म के, उनका यह मानना था कि एक बार और, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं अपना बेस्ट दूं। और ये जो म्यूजिक डायरेक्टर रहे, ये थे भी इसी तरह के। यही वजह है कि इनकी कम फिल्में हैं, लेकिन जितना भी संगीत है वो लाजवाब है। आप ये सोच रहे होंगे कि नौशाद साहब भी ऐसे थे, शंकर जयकिशन, रवि, ओपी नैयर, सभी अच्छा काम करते थे, लेकिन ये जो म्यूजिक डायरेक्टर रहे ये जरा हट के रहे। इनका जब संगीत आप सुनते हैं तो अलग सा आपको फील आता है। उनका नाम आपको बताऊंगा ही। रफ़ी साहब की गायकी तो ऐसी हुआ करती है, थी तो नहीं कहूंगा कि उसका क्या कहना। और उसमें भी अगर गीत रोमांटिक हो तो आय हाय हाय हाय, और ही अलग बात होती है। ये जो सॉन्ग है दोस्तों, ये 1970s का है। जब ये कहा जाता था कि रफ़ी साहब कम गा रहे हैं, लेकिन 70s में भी 50s और 60s की तरह रफ़ी साहब के बहुत ही मीठे गीत आए, ये आप बखूबी जानते हैं। ये गुलाब फेंकूंगा, आज मौसम बड़ा बेईमान है। रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया दे दिल, दर्द जिगर दिल में जगह से मेरी जिंदगी में शामिल है। इतनी सी बात न जाना कैसे आई है लब पे बन के कवाली। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, हर जलवा था एक शोला उसने यार के सदके। परवाना हो, वहशी दीवाना हो, तेरी शोहरत सुन सुन के ये दीवाने की जिद है, अपने दीवाने की खातिर गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है। दिल को मिला आके तेरी बाहों में, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा वजूद है अब सिर्फ दास्तां। हाय हाय तेरी बिंदिया रे, अदा कर ले जाने जा, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो। मुक़द्दर का सिकंदर। अब आपको बताता हूं कि वो संगीतकार कौन है। हो सकता है बहुत से लोग समझ गए हों, तो वो हैं हमारे प्यारे खयाम साहब। जी हाँ, खयाम साहब का नाम आता ही पहाड़ी धुनें, शास्त्रीय संगीत हमारे जहन में आने लगता है। फिर दूसरा कि रफ़ी साहब और खयाम साहब के जो नगमे हैं एक साथ, बीवी फिल्म, अकेले में वो घबराती तो होगी, और बहुत सी फिल्में हैं। कौन भूल सकता है शोला और शबनम के गीतों को। जीत ही लेंगे बाजी, जाने क्या ढूंढती रहती हैं, शगुन के गीत, पर्वतों के पेड़ों पर, आखिरी खत और कुछ देर ठहर, ये सारे गीत, क्योंकि खयाम साहब की फिल्में भी इतनी नहीं हैं। अकेले में वो घबराते तो होंगे, कली कली के लब पर
तेरे हुस्न का फसाना। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें, जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूट। मेरी निगाह ने क्या काम ला जवाब, जिए होश में आलूं तो चले जाइएगा। पेड़ों पर शाम का बसेरा, और कुछ देर ठहर और कुछ देर न जा, तुम चली जाओगी परछाइयाँ रह। शेर का हुस्न हो नगमे की, जाओ के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए। भी ये सोचा था कभी प्यार करेंगे छुप छुप के किसी। कभी कभी में तो रफ़ी साहब का कोई गीत नहीं है, उसमें मुकेश जी ने गाए हैं, किशोर दा ने गाए हैं। 70s के दौर में खय्याम साहब की काफ़ी फिल्में आई, ये हम जानते हैं, और फिर 80s में उमराव जान वगैरह आए। जो गीत फिल्म शोला और शबनम का रहा, जाने क्या ढूंढती रहती हैं आंखें, ये भी कई टेक्स में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन आज हम उस गीत की बात नहीं कर रहा हूं। और ये गीत कितना खूबसूरत बन पड़ा दोस्तों। रफ़ी साहब की इतनी अच्छी दोस्ती थी, खय्याम साहब से इतनी इज्जत करते थे रफ़ी साहब, और इतना बड़प्पन था कि रफ़ी साहब खय्याम साहब से ये कहते थे कि खय्याम साहब मुझे कुछ बना दीजिए। बताइए, अब खय्याम साहब ने खुद इंटरव्यू में बताया कि रफ़ी साहब मुझसे ये कह रहे हैं। फिर बाद में वो खय्याम साहब ने कुछ गज़लें और भजन रिकॉर्ड करवाए थे जो बड़े मकबूल हुए रफ़ी साहब की आवाज़ में। अक्सर खय्याम साहब रफ़ी साहब के घर में खाना खाने जाया करते थे, रफ़ी साहब बुलाते थे, ये सब इंटरव्यू में बताया है। और जो जिक्र जिस गीत का आज हम कर रहे हैं, ये भी खय्याम साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया है। तो हम रिसर्च करते हैं, फिर आप तक लेकर आते हैं। तो साहब 1977 में एक फिल्म आई थी कमाल अमरोही साहब की, शंकर हुसैन। अब समझ गए आप, उसका जो गीत है कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, इसकी खासियत यह है कि इसे कमाल अमरोही साहब ने लिखा है। कम गीत लिखे हैं, वो तो राइटर डायरेक्टर रहे, लेकिन ये गीत अद्भुत है। कोई भी इंसान अगर इस गीत को सुने तो वो अपनी जिससे मोहब्बत करता है महबूबा गर्लफ्रेंड के ख्यालों में खो जाएगा। और फिर खय्याम साहब का संगीत और रफ़ी साहब की आवाज़। धीमे धीमे सुरों में चलो खत लिखे, जी में आता तो होगा मगर खूबसूरत, मगर सांवली सी बहुत खूब। अद्भुत नगमा है ये। इस तरह के गीत बहुत कम है। बहुत से लोग इसे बीवी के गीत से मिला देते हैं, अकेले में वो घबराती तो होगी कि धुन मिलती है। तो खय्याम साहब ने खुद कहा कि नहीं, अलग अलग धुनें बहर भी नहीं मिलती, क्योंकि दोनों में खय्याम साहब का संगीत है। शुरू में तो रफ़ी साहब ने गाए खय्याम साहब के गीत, लाला रुख फिल्म, एक अली कली के लब पर, और 70s में भी गाए। अब जब इस गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी, क्योंकि फिल्म कमाल अमरोही की थी और खय्याम साहब पर जिम्मेदारी थी, तो जब इसकी रिकॉर्डिंग कर ली रफ़ी साहब ने रिहर्सल्स के बाद, तो खय्याम साहब को ऐसा लगा कि रिकॉर्डिंग थोड़ी फास्ट हुई है, गाना इसको और स्लो होना चाहिए। खय्याम साहब ने 2-3 गानों के एग्जाम्पल दिए कि ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह का फास्ट सॉन्ग है, अगर थोड़ा स्लो हो तो। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा नहीं, मुझे लगता है ये ठीक है। अब वो रिकॉर्डिंग तो हमारे पास नहीं है, अगर होती तो हम महसूस कर पाते कि मुझे लगता है रफ़ी साहब ने वो भी बड़ा अच्छा गाया होगा, क्योंकि रफ़ी साहब इतने कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जब खय्याम साहब ने बार बार कहा कि रफ़ी साहब, कमाल साहब का मामला है, प्लीज़ इसको रिकॉर्ड कर दीजिए, तो फिर रफ़ी साहब तो हम जानते हैं कि मना तो करते ही नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है खय्याम साहब, एक बार और रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर डबल से स्टूडियो में जाके रफ़ी साहब ने कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, इस गीत को दोस्तों रिकॉर्ड किया। और अब की बार ये ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि ये इस गीत को फिर इतिहास रचना था, और इस गीत ने इतिहास रचा। शंकर हुसैन के सभी गीत अच्छे थे, लेकिन रफ़ी साहब की आवाज में ये गीत, अगर आप इसका वीडियो ना भी देखें, खाली इसे सुने तो अलग ही दुनिया में पहुंच जाएंगे।
अपने महबूब की चाहत। यहां एक बात का जिक्र और करना पड़ेगा, मेरे जहन में बात आई कि कमलजीत जी जो इस फिल्म के हीरो, जिन पर यह गीत पिक्चराइज है, बड़े खुशनसीब रहे दोस्तों कि रफ़ी साहब की आवाज में उन्हें यह गीत मिला। और इस गीत ने, रफ़ी साहब के तो बेहतरीन नगमों में है ही, खय्याम साहब के, कमाल अमरोही साहब ने लिखा, लेकिन कमलजीत जी की जिंदगी में इस गीत की बड़ी इंपॉर्टेंस है। वो जब भी बात करते हैं इंटरव्यूज में तो जरूर इस गीत का, उनकी कोई फिल्म याद रहे ना रहे, बाद में वो सीरियल्स वगैरह में आए, लेकिन ये गीत रफ़ी साहब का उनके लिए वरदान साबित हो गया दोस्तों। एक तरीके से पहचान बन गया कमलजीत की, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। लेकिन इस गीत के पीछे की कहानी यह रही, जब पूरी तरह से मुकम्मल हो गए संगीतकार खय्याम, तब जाके ये गीत फिर हमारे सामने आया। और रफ़ी साहब ने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी होगी और बाद में जो थोड़ी बहुत 19-20 बची होगी उसे पूरा कर दिया, इसको और स्लो करके, ख्यालों का गीत। तो ये कुछ बातें थी संगीतकार खय्याम साहब की, रफ़ी साहब की, इस गीत से जुड़ी, शंकर हुसैन फिल्म से। हमें आप कमेंट्स करके बताइए अगर आपको कुछ और मालूम हो, हम उस पर भी वीडियो और बनाते रहेंगे आपके लिए। हमें आपके प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।